वेलकम टू DPVD क्लासेस। सो आज की वीडियो में हम लोग कर रहे हैं क्लास 10 मैथ्स, और मैथ्स में चल रही है हमारी एक्सरसाइज 1.1 का आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड है उसका इस्तेमाल करके हमें LCM और HCF फाइंड करना है, जो भी हमें नंबर्स गिवन है इनके। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 12 का करता हूँ। सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर करेंगे, तो 12 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, उससे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर 3 से करेंगे 1 आ गया। उसके बाद 15 है, तो हम 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। इसको हम 3 से करेंगे तो 5 आ गया, फिर 5 से करेंगे 1 आ गया। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट 21। तो यहाँ पर मैं 21 लिखता हूँ। सबसे पहले 3 से करेंगे तो 7 आ गया, फिर 7 से करेंगे तो 1 आ गया। ठीक है, इस तरीके से पहले हमने इन तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। उसके बाद अब हम लिख देंगे इनके फैक्टर्स, जैसे कि 12 का क्या होगा, 2 × 2 × 3, और 15 का 3 × 5, और उसके बाद 21 का आ गया 3 × 7। अब सबसे पहले हम HCF फाइंड करेंगे। HCF फाइंड करने के लिए हमें कॉमन ढूंढना पड़ता है। देखो 3 3 3, इन तीनों में कॉमन आ रहा है 3, तो हमारा HCF आ गया 3। सो बच्चों यहाँ पर हमारा HCF आ गया था 3। अब मैं यहाँ पे LCM कैसे निकालना है वो दोबारा समझाता हूँ। मैंने रिकॉर्ड तो कर लिया था पर ये वाला पार्ट नीचे का आया नहीं था। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर देखें 2 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है 2, यहाँ पर भी नहीं है 2। ठीक है, और यहाँ पर 2 बार है 2, तो हमने 2 बार लिख लिया। उसके बाद देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तीनों में 3 बार 3 है, और हाईएस्ट एक ही बार है 3, तो हमने एक 3 को लिख लिया। उसके बाद देखो यहाँ पर 5 है और इन दोनों में 5 नहीं है, तो 5 लिख लिया। फिर 7 है और इन दोनों में भी 7 नहीं है, तो 7 लिख लिया। तो इस तरीके से जब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो 420 आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कर लिया। अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट। सो बच्चों थर्ड पार्ट में 17, 23 एंड 29, इन तीनों का हमें LCM और HCF फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले 17 का फैक्टर कर लेते हैं। 17 का फैक्टर सिर्फ 17 से ही होगा। ठीक है, और 23 का फैक्टर कर लेते हैं। तो यहाँ पर 23 भी केवल 23 से ही डिवाइड होगा, और 29 का करते हैं तो 29 भी केवल 29 से ही डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये 29 है। अब लिखते हैं HCF, यानी कि इसका HCF क्या होगा। तो सबसे पहले इनके फैक्टर्स लिख लेते हैं। 17 का फैक्टर है 1 × 17, और 23 का फैक्टर है 1 × 23, और 29 का फैक्टर है 1 × 29। तो HCF में जो कॉमन होता है वो HCF होता है, तो सभी में 1 कॉमन आ रहा है, हमारा HCF 1 आ गया। अब LCM की बात करें तो LCM में देखो यहाँ पर 1 है, इन तीनों में 1 है, और सभी में एक ही 1 है, तो हमने एक लिख लिया। उसके बाद देखो यहाँ पर 17 है और इन दोनों में 17 नहीं है, तो हमने 17 ले लिया। उसके बाद देखो यहाँ पर 23 है और इसमें भी 23 नहीं है, और इसमें भी नहीं है, तो हमने 23 ले लिया। इसके बाद यहाँ पर 29 है और इन दोनों में 29 नहीं है, तो हमने यहाँ पर 29 ले लिया। तो इस तरीके से हमारा LCM आ गया 1 × 17 × 23 × 29, जो कि होता है 11,339। ठीक है, 11,339, तो ये हमारा LCM आ गया। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का HCF और LCM दोनों फाइंड कर लिया। तो अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। बच्चों ये थर्ड पार्ट नहीं है, बल्कि कि ये केवल सेकंड पार्ट है। ठीक है, गलती से मैंने थर्ड लिख दिया था और शुरू में बोल भी दिया था। बच्चों अब हम करने वाले हैं इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। तो सबसे पहले हम 8 की फैक्टर्स कर लेते हैं। ठीक है, इसको पहले 2 से डिवाइड करेंगे 4 आ गया, फिर 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ गया, फिर 2 से 2 को करेंगे 1 आ गया। इसके बाद 9 का करते हैं फैक्टर्स। 3 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ गया, फिर 3 को 3 से करेंगे 1 आ गया। इसके बाद 25 के फैक्टर्स करते हैं। तो इसको 25 को पहले 5 से करेंगे तो 5 आ गया, फिर 5 से 5 को ही करेंगे तो 1 आ गया। ठीक है, इसके बाद हम 8 और यहाँ पर 9 और उसके बाद 25, इन तीनों के फैक्टर्स को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 8 के फैक्टर्स क्या है 2 × 2 × 2, 9 के फैक्टर्स है 3 × 3, और फिर 25 के फैक्टर्स हैं 5 × 5। तो सबसे पहले हम HCF लिखते हैं। HCF कितना है हमारा। सबसे पहले देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, पर यहाँ पर देखो तो 1 1 1 तीनों में, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हैं तीनों में। तो इस तरीके से हमारा HCF में 1 आ गया कॉमन। ठीक है, अब बात करते हैं LCM की। LCM में देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर नहीं है इन दोनों में,
और यहाँ पर 3 बार 2 है, तो हमने एलसीएम में 3 बार 2 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर 3 नहीं है ऊपर, ठीक है, बीच वाले में 3 है, ऊपर भी नहीं है नीचे भी नहीं है, तो हमने 2 बार 3 लिख लिया। इसके बाद देखो तो यहाँ पर 5 नीचे वाले में है और ऊपर दोनों में नहीं है, तो हमने इन दोनों 5 को ही 2 बार लिख लिया, ठीक है। तो अब हम इनकी कर देंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन करने पे आ जाता है ये 1800। कैसे करेंगे इसकी मल्टीप्लिकेशन? ईजी है, ऐसे 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 से 24, इस तरीके से हम आगे करते जाएंगे और लास्ट में आ जाएगा 1800, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा HCF आ गया 1 और LCM आ गया 1800। सो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करना। अगर आपको इस लेक्चर के PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।